नमस्कार। विघ्नहरन मंगलकरण गणपति महाराज प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण करिए काज। नमस्कार, शुभ संध्या, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त नलिनी राज आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे काव्य मंजरी सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड में। ये आज उसका लॉन्चिंग एपिसोड है, तो कुछ तो स्पेशल होने वाला है। हमारे काव्य मंजरी सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड में जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, आप सभी ने सही सुना, ये काव्य मंजरी सीजन 2 ही है और आपका इंतजार यहीं खत्म होता है। जैसा कि हमने वादा किया था कि जल्द ही सीजन 2 लेकर आएँगे। मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखती हूँ। मैं लोगों से यादों के लम्हे मुलाकात रखती हूँ। बातें भूल जाऊँ पर लहज़े याद रखती हूँ। मैं जिसे निभा ना सकूँ ऐसा वादा नहीं करती, दावा कोई औकात से मैं ज़्यादा नहीं करती। तो मैंने वादा किया था कि हम काव्य मंजरी लेकर जल्द ही लौटेंगे, तो हम हाज़िर हैं आपको आपके पास हमारी नई नवेली काव्य मंजरी सीज़न 2 के पहले एपिसोड को लेकर। जहाँ हमने इसे छोड़ा था वहाँ आप थोड़े वरीड थे कि क्या होगा? मुझे बहुत सारे कॉल्स आए, बहुत सारे मैसेजेज़ आए, मुझे मौका नहीं मिला, मैं आना चाहती हूँ, मैं आना चाहता हूँ। पर हमने सबको एक प्रॉमिस किया था कि हम जल्द ही लाएँगे, हमें हमें भी कुछ वक़्त चाहिए। लेकिन देखिए, आज हम फिर हाज़िर हैं आपके सामने। आपके जो इस शो के लिए जो प्यार है, हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं। और आप सभी के प्यार और सपोर्ट से ही यह पॉसिबल हो पाया है कि हम दोबारा इस जोश के साथ इस शो का जो लॉन्चिंग है करने जा रहे हैं आज। तो मैं आपके उस प्यार के लिए एक लाइन कहना चाहूँगी। ऐ वक़्त रुक जा, थम जा, ठहर जा, वापस ज़रा दौड़ पीछे। मैं छोड़ आई खुद को जहाँ पे, वो रह गया मोड़ पीछे। कहाँ मैं, कहाँ तू, ये कैसा है जादू। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना, है ये प्यार सजना। जी हाँ, आप ही का प्यार है कि हम इस शो को इतनी ताजगी के साथ, इतने जोश और होश जोशो-खम के साथ हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो आपका हमारे शो के साथ जो प्यार है वो अमर रहे। अब कुछ सीरियस बातें करते हैं हमारे शो के बारे में। काव्य मंजरी सीज़न 2 का ये जो मंच आपके लिए सजाया गया है, वो आयोजित किया गया है राब्ता पोएट्री के द्वारा। राब्ता पोएट्री जो है, वो एक सेगमेंट है एसटीएम फॉर टैलेंट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड का। और ये राब्ता जो एसटीएम है, एक ऐसी कंपनी है जो कला और संस्कृति के अलग-अलग सभी क्षेत्र से जुड़े लोगों को, कलाकारों को सपोर्ट करती है, प्लेटफ़ॉर्म देती है, अपने आप को निखारने के लिए अग्रसर करती है। पे चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट हो, पेंटिंग हो, म्यूज़िक हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, पोएट्री हो, कुछ भी इनोवेटिव हो। आपके क्रिएटिविटी यानी कि जो आपकी जो हुनर है, आपके उस हुनर के जर्नी को सफल करने के लिए हम कार्यरत हैं। तो आपका भी फर्ज़ तो बनता है, थोड़ा योगदान आपका भी चाहिए हमें कि आप भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लें, सेल्फ़िश मत बनिएगा, अपने दोस्तों तक हमारे इस कंपनी को ज़रूरतमंदों तक पहुँचाएँ और हमारे परिवार को इतना बड़ा बनाएँ, इतना बड़ा बना दें कि एसटीएम और राब्ता अपने आप में एक मिसाल बन जाए। इनका नाम ही काफ़ी हो और समझ जाए लोग कि हाँ, ये वही मंच है जहाँ मुझे जाना है। तो वो आपके सपोर्ट और प्यार से ही पॉसिबल है। साथ हम एसटीएम के जो फाउंडर हैं
एंड डायरेक्टर मिस्टर शिवम झा जी को बहुत-बहुत थैंक यू करेंगे। लेकिन आज जो थैंक यू करने का स्पेशल तरीका ये रहेगा हमारा कि हम उनको यहाँ मंच पे आमंत्रण करके करेंगे। तो चलिए हम मिस्टर शिवम झा जी को मंच पे स्वागत करते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है शिवम जी। मैं आपके लिए चंद लाइनें कहना चाहूँगी। एक अकेला चला था अनसुने आवाज़ों का मसीहा बनने। एक अकेला चला था अनसुने आवाज़ों का मसीहा बनने, चीर कर वक़्त की बेड़ियों को, समाज के रिवाज़ों व नियम। किसी भी दम कहाँ था, किसी ने दम कहाँ जो रोक ले उसके बढ़ते कदम। आज स्वागत करते हैं जब खुद पधारे हैं मंच पर हमारे शिवम। शिवम जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो शिवम जी आप चलिए कुछ शुरू कहें। करते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। और आज मैं हमेशा की तरह मैं राब्ता की उपलब्धियों के बारे में या फिर राब्ता क्या है इसके बारे में नहीं बताऊंगा। और राब्ता के जो कोर मेंबर्स हैं, जो एवेंजर्स हैं, या इससे जुड़े जो भी सदस्य हैं, मैं उनके बारे में नहीं बात करूंगा। मैं बात करूंगा दर्शकों की, मतलब आपकी, जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं दर्शक, उन सब की मैं बात करूंगा कि आप लोगों ने लगातार हमें प्यार दिया है। आप लोगों का लगातार स्नेह मिलता आया है, सपोर्ट मिलता आया है, जिसकी वजह से आज हमारे इतने सारे शोज सक्सेसफुली हर जगह पहुंच रहे हैं। लोगों की डिमांड पे काव्य मंजरी सीजन 2 स्टार्ट हुआ है और आगे भी कुछ और शोज आने वाले हैं जो लाइनअप हैं। वो अभी कुछ दिनों के बाद उसकी लॉन्चिंग हो जाएगी। मैं बात करूंगा, अगर पूरे हफ्ते की बात करूं एक्टिविटीज की, ऑनलाइन एक्टिविटीज की, तो मंडे को काव्य मंजरी को अगर आप देखें, या फिर ट्यूसडे को देश के सितारे, या वेडनेसडे को 7 बीट्स देखें, या फिर थर्सडे को देखें आप मैथिलिक वार्ता करत राब्ता और दिल के जज्बात, या फिर आप देखें फ्राइडे को ये आज लॉन्च होने वाला शो काव्य मंजरी, या सैटरडे को साहित्यिक सप्तरंग देखें, या फिर देखें आप संडे को परवाजे सुखनवर और बजमे मुशायरा। सबको आप दर्शकों ने, आप श्रोताओं ने भर भर के प्यार दिया है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का जो यहाँ जुड़े हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे जुड़े हैं, या फिर जो अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब जो जैसे ऑफिस आर है, या फिर कई सारी गृहिणियां हैं जो अभी नहीं देख पाती हैं, बाद में देखती हैं, उन सब का सहृदय मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं ऑनलाइन शोज के अलावा ऑफलाइन शोज की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे इवेंट्स इस बीच में हुए। मैं बहुत खुश हूँ जिस तरह से हमें आप सबका प्यार मिला है, मैं बहुत खुश हूँ। चाहे वो 27 फरवरी को हमारा फर्स्ट इवेंट हुआ था लॉकडाउन के बाद, या फिर 10 अप्रैल को हमारा सेकेंड इवेंट हुआ था मैथिली और हिंदी, फिर 15 मई को जयपुर में हमने इवेंट किया अपने दिल्ली से बाहर जा करके 15 मई को, या फिर 5 जून को हमारा दिल्ली पर्यावरण दिवस के अवसर पर स्पेशल इवेंट हुआ था हमारा। उन सब के लिए मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि लगातार जो 50-60 लोगों से हमने शुरुआत की थी, आज हमारे दर्शक 500 लोग होते हैं वहां पे। ये सिर्फ तभी सक्सेसफुल हो पाया है जब आप लोगों ने सपोर्ट किया है। उन तमाम चीजों के लिए जो लगातार अपने अपना स्नेह बना रखा है, उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और आखिरी में बहुत बड़ी बात मैं शेयर आप सबसे करना चाहता हूँ कि राब्ता को, या एसटीएम को, जो एसटीएम हमारी रजिस्टर्ड कंपनी है, उसको 2 साल पूरे होने वाले हैं 8 जुलाई को। तो उसके लिए हम एक बहुत बड़ा इवेंट रखने की हम सोच रहे हैं। एक मेगा इवेंट होगा और उसकी डेट बहुत जल्दी अनाउंस की जाएगी सोशल मीडिया के थ्रू से। हर तरह से आपके पास इनविटेशन जाएगा, आपको आमंत्रित किया जाता है। मैं यहाँ मंच से आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, और ये दिल्ली में ही होगा, ये फाइनल कर रहा हूँ मैं यहाँ पे अभी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ओपिनियन आए थे कि आप यूपी में करें, या फिर मध्य प्रदेश में करें, गुजरात में करें, मुंबई में करें। बहुत सारे लोगों के मतलब स्नेह मिले थे, उन्होंने गुजारिश की थी कि आप हमारे शहर आइए, हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे। लेकिन सबसे आगे दिल्ली वाले निकले, इसीलिए ये वाला इवेंट हमारा सेंट्रल, मतलब देश के सेंट्रल में, जिसका कम्युनिकेशन बहुत आसान होता है, और वहां पे हम लोग करेंगे, और बहुत जल्दी इसकी डेट की अनाउंसमेंट होगी। और बाकी अ, मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं चाहूंगा कि नलिनी जी से कि इस शो को आगे बढ़ाएं, जो इसकी रूपरेखा है, जो प्रक्रिया है, उसके लिए आगे बढ़ाएं। और एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। वैसे आप टाइम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका नहीं भी नहीं कुछ और काम नहीं होता है। प्लीज। ओके, तो हम अपने शो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे सारे दर्शकों, आपको बहुत-बहुत थैंक यू कि आप हमारे शो से जुड़ते हैं।
हमारे शो को इतना हिट बनाते हैं। ये सब बस आप ही का प्यार है, हमें पलकों पे बिठा के रखे हैं, इसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू। और जो हमारा आज का जो लॉन्चिंग एपिसोड है, ये मैं आपको नहीं बताऊँगी कि क्या है, उसके लिए मैं क्योंकि ये सरप्राइज़ से भरा है, फुल मतलब मस्ती वाली शो होने वाली है, आप एन्जॉय करोगे पूरी शाम और बहुत ही यादगार भी रहेगी। और ये जो सरप्राइज़ एक-एक करके खुलते जाएँगे और अभी मैं आप लोगों को ये बताने जा रही हूँ, इस लॉन्चिंग एपिसोड की ख़ासियत है कि हम जैसे-जैसे सरप्राइज़ देंगे आपको अच्छा लगेगा। हाँ, आपको मैं ये जो क्या होगा आज मैं ये नहीं बताऊँगी, आज आपको बताने के लिए एक स्पेशल मेहमान को बुला रही हूँ। वो मेहमान नहीं है, हमारे राब्ता की अ, बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है। वो वेट मैं मेहमान नहीं है, बताती हूँ। राब्ता की जान है वो। जान है, राइट, राइट, राइट। उसके लिए जी, हमारी एक स्पेशल पर्सनैलिटी है। जिसके बिना ये जो नाम राब्ता है थोड़ा अधूरा लगता है और वो कोई नहीं है हमारी प्यारी क्यूट रिंकी सोनी जी हैं, जिनको मैं मंच पे आमंत्रण करती हूँ। वो स्टडी अभी कर रही हैं। ऐसा फ़ील होगा कि कितना काम करती हैं, किसी को पता नहीं होगा, सिर्फ़ नाम से सुनेंगे और उनके काम देखेंगे तो पता ही नहीं होगा कि ये एक स्टूडेंट है और साथ में इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी निभाती है राब्ता की। आरा में रहती हैं ये और अपने फैमिली के जो संस्कार है उन सबको निभाते हुए अपने साहित्य का जो लगाव और जुड़ाव है उसको बखूबी अपने जीवन में किस तरीके से उसको लाना चाहिए ये कर रही हैं। 2 लाइनें मैं बोलना चाहूँगी। मैं ये भी बोलूँगी कि इन्होंने साहित्य जगत में इसी छोटी उम्र में अपने जो नाम है बोल्ड लेटर से लिख दिया है। इनका नाम कौन नहीं जानता है, कितने भी बड़े कवि हों और जो नए कवि हैं, सभी जानते हैं। उम्र छोटी और काम बड़े, फिर भी नहीं कोई रुबाब। उम्र छोटी और काम बड़े, फिर भी नहीं कोई रुबाब। कमसिन भोली-भाली गुलाबी सी लगती है पिंकी-पिंकी। बड़े-बड़े नामों को जोड़ दे इस मंच से करके काम बेमिसाल। लाडली कह लो, चहेती कह लो, इस राबता की मान है रिंकी। रिंकी, आप बताइए हमारे आज के स्पेशल एपिसोड में क्या है और आप क्यों आई हैं? और सबसे पहले तो आपको थैंक यू सो मच इतने प्यारे आमंत्रण। मैं थोड़ा-सा बीच में इंटरप्ट करूँगा। नलिनी जी से आग्रह करूँगा कि मैं आग्रह करूँगा कि हमारे अभिभावक, हमारे सलाहकार अ, विवेक सर को भी अगर एक बार जोड़ लिया जाता जी, तो जी, ये जी। हाँ, ये चारों लोग जी, मिल कर के ना हम अपनी चीज़ों को फिर इसके बाद जी, रिंकी सोनी जी शुरू करेंगे। मैं आग्रह जी, करूँगा आपसे। जी, जी। विवेक सर को मैं बतलाना चाहूँगी वो एक बहुत ही नामचीन कवि हैं, लेकिन मैं आज उनको एज़ ए कवि परिचय देकर नहीं बुलाऊँगी। मैं उनको जोड़ ले रही हूँ स्क्रीन पे, फिर मैं बताऊँगी। ओके। शिवम जी, नमस्कार विवेक जी। नलिनी जी, सादर रिंकी जी। प्रणाम आपको। जी, स्वागत है नमस्कार सर। सर, बहुत-बहुत स्वागत है सर। सर, मैं अब हमारे दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि जो विवेक सर हैं, एक बहुत ही स्पेशल पर्सनैलिटी हैं और राब्ता के एडवाइज़री पैनल के बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य हैं। ये कवि तो माहिर हैं ही, लेकिन हमारा पथ प्रदर्शक करते हैं हर राह पर, छोटी-बड़ी मुश्किल राहों पर हम इनसे सलाह-मशवरा करते हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही स्पेशल किरदार हैं, मैं ये बताना चाहूँगी। हाँ, सर की जो साहित्यिक जर्नी है, मैं वो भी बताऊँगी, लेकिन ये हमारा एक स्पेशल इंट्रोडक्शन था सर के लिए कि ये हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है, ये दर्शकों को भी जानना चाहिए कि इनकी जो मशवरा है और सलाह है, हमें हर वक़्त पर बहुत ही अच्छे मोड़ पर ला खड़ा करती है। और आप भी आई मीन सॉरी विवेक सर के बारे में ये बताना चाहूँगी कि मूलतः महाराष्ट्र के हैं, जहाँ हमारे सपनों की महानगरी है। वर्तमान में अब ये दिल्ली के स्थायी निवासी हैं। गोदरेज कंपनी से एज़ अ डेप्यूटी जनरल मैनेजर ये रिटायर्ड हुए हैं। 48 इयर्स 48 वर्षों से अपनी ज़िंदगी का 48 वर्ष अपनी ज़िंदगी का इन्होंने अपनी लेखनी को समर्पित किया है और वो अब भी कंटिन्यू है।
गीत, कविता, दोहे, गजल, हाइकू, कथा, नाटक, उपन्यास हर विधा में महारत हासिल है। 40 वर्ष से रंगमंचीय अभिनय और वॉइस ओवर भी करते हैं रेडियो और दूरदर्शन के लिए। इन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट लाइफ में ही सर्वश्रेष्ठ कवि का सम्मान मिला था। सर, अब आप भी जुड़े हैं तो हमें रिंकी बताएंगी कुछ आज क्या स्पेशल है? मैं एक बात में सब कुछ कहना चाहूंगा एक वाक्य में कि मैं उन लोगों को सलाह देता हूं जिन्हें सलाह की जरूरत नहीं है। वो अपने रास्ते पर इतने सटीक प्रकार से, सार्थक प्रकार से और बहुत ही स्वाभाविक तरीके से चल रहे हैं कि उन्हें देखकर मुझे असल में बहुत खुशी होती है। 1 साल से कुछ ज्यादा वक्त हुआ है राब्ता से जुड़कर, और मैं दिल्ली, मुंबई, बिहार, इनके अनेक पटलों से मैं जुड़ा हुआ हूं, लेकिन ये ऐसा पटल मैंने देखा है जहां पर चाहे वो पटल हो, इसके संस्थापक शिवम जी हो, इनकी पूरी टीम हो, उसमें एक विचित्र सी ललक है, एक जोश है, एक उत्साह है, एक दीवानगी है, एक जुनून है कि हमें सिर्फ ऊपर नहीं जाना है। जैसे अगर हम खजूर के पेड़ के नीचे खड़े होते हैं तो कुछ लोग हैं वो उसकी फुनगी को देख के रुक जाते हैं कि काश हम वहां पे पहुंच जाएं, लेकिन ये ऐसा ग्रुप है जो उस फुनगी को पार करके तारों को छूना चाहता है, फिर तारों को भी पार करना चाहता है, क्षितिज को पार करना चाहता है। क्षितिज के पार क्या है जिसकी उन्होंने पहले ही कल्पना कर ली थी, वो सच है या नहीं ये ढूंढना चाहता है। अगर असल में कहें तो मैं गौरवान्वित हूं आप सबसे जुड़कर, और मुझे अपने पे गर्व होता है कि इस उम्र में आकर भी मैं किसी तरह से आप जैसे युवा लोगों से अपनी गति मिला पा रहा हूं। धन्यवाद, शुभकामनाएं। तो शिवम जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं क्या ही कहूँ, मैं हमेशा ही जब बहुत कुछ कहने को होता है ना, तो फिर खामोशी मुझे लगता है कि उसका बहुत सुंदर जवाब होती है। तो मैं तो बस खामोश हो जाता हूँ सर की बातें सुन के, क्योंकि इनका लगातार उत्साहवर्धन, लगातार आशीर्वाद हमें मिलता आया है और हमेशा मिलता रहता है। मतलब किसी भी चीज के लिए मैं इनको इन्होंने मुझे फ्री कर रखा है कि आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, एनी टाइम। मैं कॉल करूं, मैसेज करूं, और अगर ये बिजी होते हैं तो मुझे कह देते हैं कि हम आपसे बाद में बात करेंगे या फिर इस टाइम में बात करेंगे, और ठीक उसी टाइम पे मुझे उनका कॉल आता है, डॉट उसी टाइम पे। इससे मुझे प्रेरणा मिलती है कि मतलब ये टाइम के प्रति कितने पंचुअल हैं अपने बातों के लिए। आप ये मतलब एक कमिटमेंट होती है ना कि मैंने 6 बजे मैं शिवम आपको कॉल करूंगा, मुझे 6 बजे कॉल आ जाता है इनका। इससे बहुत सारी चीजें, एक चीज मैं नोटिस करता हूँ और मैं उसको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। इसलिए मैंने अभिभावक कहा है कि एक अभिभावक हैं, एक सलाहकार हैं, मतलब सब कुछ मैं देखता हूँ इनमें। अब मैं चाहूंगा कि रिंकी जी की तरफ हम बढ़े और वो अपने इस शो के लिए अपनी चीजों को बताएं। सबसे पहले तो विवेक सर को प्रणाम करना चाहूंगी और यही कहूंगी सर, हम लोग हमेशा आपके प्यार और सहयोग स्नेह के आकांक्षी हैं। तो बस सर पर हाथ हमेशा बना रहे हम सबके। और इतनी ज्यादा तारीफ के साथ आमंत्रण के लिए नंदनी जी दीदी का सवाल सर को नहीं, तो बस छोटी सी बच्ची हूँ ना राब्ता की, तो ये तो बहुत कुछ सीखना है आप सबसे, और शिवम सर से भी बहुत धन्यवाद सर इतने ज्यादा सपोर्ट के लिए। और बाकी मैं शो पर आती हूँ कि आज का शो क्या है, सरप्राइज क्या है, तो सारी चीजें मैं बताऊंगी। तो ये हमारा स्पेशल शो है, लॉन्चिंग शो। सबसे पहले दर्शकों का विशेष आभार कि उन्होंने हमारे जो पिछला शो था सीजन 1 उसको बेइंतहा प्यार दिया, सपोर्ट किया, कमेंट से उसको इतना ज्यादा सपोर्ट किया कि हम लोग इतने उत्साहित थे इस शो को लाने के लिए कि किसी भी तरीके से जल्दी इसको लॉन्च करना है। तो बस आज वो घड़ी आ गई कि हम लोग लॉन्चिंग के डे पर आज हम लोग स्पेशल से शो के साथ और अपने एवेंजर के साथ आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो कुछ देर में हमारे एवेंजर जो हैं आज शो में 4 चांद लगाने के लिए उपस्थित हो जाएंगे हमारे बीच। और एवेंजर्स का मतलब मैं बताऊंगी कि एवेंजर्स क्या है हमारे लिए। और इस शो का फॉर्मेट जो है, जैसा कि हमारी परंपरा रही है कि लास्ट और जो लॉन्चिंग शो होता है हमारा डिफरेंट होता है, कुछ एक्साइटिंग होता है, तो इसलिए इस शो को थोड़ा सा हम लोग अलग किए हुए हैं। बाकी जो हमारा फॉर्मेट था
कि 3 गेस्ट होते हैं और एक होस्ट होता है। सारा कुछ वैसा ही रहेगा। तो जो भी शो से हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं, हमारे टीम मेंबर्स हमारे कार्यक्रम संयोजक से संपर्क करें और हमसे जुड़े। बाकी जो आज हमारे एवेंजर्स आने वाले हैं उनके बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि वो हमारी स्ट्रेंथ है, ताकत है हमारी राब्ता की, जो बैक में रहकर पूरी शक्ति से एकदम एवेंजर्स में होता है रक्षक, और रक्षक का काम ही होता है कि एकदम मजबूती प्रदान करना। वो सामने दिखे ना दिखे, फ्रंट में आए या ना आए, लेकिन वो उस परिवार को, परिवार में है या फिर किसी टीम में है, उसको मजबूती से बांधे हुए रहते हैं। तो बस हमारे एवेंजर्स तुरंत धमाका करने के लिए हम प्रस्तुत होने वाले हैं। तो दर्शकों बने रहिए और कमेंट्स के साथ हमें मोटिवेट करते रहिए, यही कहूंगी। क्योंकि विवेक सर आए हैं और बहुत ही अच्छा लिखते हैं। वैसे बाय द वे थैंक यू रिंकी जी, आप एवेंजर्स के बारे में बताई, और सही में हमारा जो टीम की टाइम लेना चाहूंगी मुरली दी, थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ कि कुछ एवेंजर्स जो हैं वो स्क्रीन पर आने वाले हैं 4 चांद लगाने के लिए, लेकिन बाकी जो हमारे टीम के सपोर्टर्स हैं, एवेंजर्स हैं, मैं उनके बारे में भी कुछ कहना चाहूंगी कि जो नहीं आ पा रहे हैं आज स्क्रीन पर हमारे, तो उनका भी कंप्लीटली सपोर्ट रहता है। तो मैं एक बार नाम लेना चाहूंगी उन सभी का कि उषा शर्मा जी, वाटिका जी, कविता जी, हमारी नलिनी दी, मीनाक्षी जी, मृदुला जी, हरमिंदर जी, राजलक्ष्मी जी, प्रियंका जी, राधा जी, मीनू जी, मिठू जी, कावेरी जी, अनुराधा जी, रेणु जी, रेखा जी और हमारे राब्ता परिवार, सभी का स्नेह और सपोर्ट है जो आज हम राब्ता आज मैं एक और बहुत जरूरी नाम जो छूट गया यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगा, आशीष बादल जी का कि और अनुराधा रानी जी का। मैं 2 नाम छूट गया क्योंकि दोनों की ही शादी अभी हुई है रिसेंट। अनुराधा रानी जी की भी शादी हुई थी कुछ टाइम पहले और आशीष बादल जी की भी। तो दोनों ही बहुत ही ज्यादा एक्टिव हैं, बट अभी है कि अभी कम एक्टिव हैं, या फिर वो अभी एवेंजर्स टीम से उन्होंने कुछ दिन के लिए लीव लिया है वो। तो मैंने उन दोनों का नाम भी मेंशन करना बहुत जरूरी समझा। शुक्रिया। वैसे हमारे एवेंजर्स में जी गो अहेड रिंकी, कुछ बोल रही हैं आप? नलिनी जी आप शो कंटिन्यू कीजिए। ओके, जो ये सही कहा रिंकी ने, जो एवेंजर्स हैं हमारे पिलर्स हैं। वो एक्चुअली में ये जो एक इमारत है उसके अगर पिलर्स मजबूत ना हो तो इमारत कितनी ऊंची आप खड़े कर सकते हैं। तो सारे एवेंजर्स जो है हमारे टीम मेंबर्स है वो एक पिलर की तरह काम करते हैं। धूप हो, बरसात हो, कुछ भी हो, पिलर्स अपनी जगह से हिलते नहीं हैं। इसी तरह हमारा ये राब्ता का परिवार और एसटीएम जो है वो बढ़ते जा रहा है इन्हीं की मजबूती जो सपोर्ट है, मजबूत सपोर्ट की वजह से। तो थैंक यू पूरे परिवार को, पूरे टीम को, और इसको जोड़े रखने वाले जो मिस्टर शिवम झा जी हैं उनको भी। ओके, और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि रिंकी, आतिशी इनका पेन नेम है, तो ये बहुत अच्छा लिखती भी हैं, तो आपको भी एक रचना सुनाना पड़ेगा, लेकिन विवेक सर को सुनने के बाद में। विवेक सर, क्योंकि आप बहुत ही अच्छी कविता, मैं तो आपकी रस भरी कविताओं की ज़्यादा फ़ैन हूँ, बट आपकी सभी कविताएँ बहुत अच्छी होती है। तो आप हमें, हमारे दर्शकों को एक अपनी अच्छी-सी प्यारी-सी कविता सुनाइए ना सर। मैं असल में इसके लिए तैयार नहीं था, मेरे आंखों के सामने कुछ और ही रूपरेखा थी। खैर, वैसे तो मैं श्रृंगार लिखता हूँ, प्रेम लिखता हूँ, लेकिन आज नारी शक्ति को देखते हुए मैं नारी के लिए कुछ कहना चाहूंगा, और विशेषकर उस नारी के लिए जो अपने परिवार को संभालती है। कुछ करना, कुछ करते रहना, यही जीवन कथा तुम्हारी। कुछ करना, कुछ करते रहना, यही जीवन कथा तुम्हारी। नारी तुम तो एक सृजन हो, तुम पर ये दुनिया बलिहारी। नारी तुम तो एक सृजन हो, तुम पर ये दुनिया बलिहारी। तुम माँ हो, तुम बहन सखी हो, तुम बेटी, तुम भार्या हो। स्वच्छंद पुरुष पर रहे नियंत्रण, तुम इसका एक जरिया हो। मैं मानता हूं नारी ही वो नियंत्रण है जो पुरुष को काफी हद तक नियंत्रित रखती है। स्वच्छंद पुरुष पर रहे नियंत्रण, तुम इसका एक जरिया हो। देवों को भी जन्म दिया था,
देवों को भी जन्म दिया था, असुरों को संताप दिया था, राम प्रभु का साथ दिया था, हरि को पश्चाताप दिया था। भारत की हर नस्ल संवारी, यवनों से भारती उबारी। नारी की हर नस्ल, भारत की हर नस्ल संवारी, यवनों से भारती उबारी। गरज पड़ी तो सागर लांघे, भारत भू की छवि निखारी। जो भी लक्ष्य बनाया तुमने, वो लक्ष्य तुम्हारे बस में था। बहुत बड़ी बात है यह नारी की। जो भी लक्ष्य बनाया तुमने, वो लक्ष्य तुम्हारे बस में था। जो भी ठान लिया था तुमने, वो सभी तुम्हारे वश में था। अब आज की नारी के लिए कुछ कहना चाहूंगा। फिर क्यों छोटा लक्ष्य चुना है, फिर क्यों छोटा लक्ष्य चुना है, पुरुषों के समतल रहने का। फिर क्यों छोटा लक्ष्य चुना है, पुरुषों के समतल रहने का। अरे तुम ही तो उनकी शक्ति हो, हक तुमको आगे रहने का। तुम ही तो उनकी शक्ति हो, हक तुमको आगे रहने का। अब राहें अपनी स्वयं चुनो, कर्तव्यों में अधिकार बुनो। नारी का जन्म सिर्फ कर्तव्य के लिए ही नहीं है। नारी का जन्म सिर्फ परिवार को संभालने और संतति प्रदान करने के लिए नहीं है, उसके अधिकार भी हैं। अब राहें अपनी स्वयं चुनो, कर्तव्यों में अधिकार बुनो। सकल जगत की जननी हो तुम, अरे अब तो अपना स्वामित्व गुनो। तुम देवों की मां हो, संतों की मां हो, लेकिन तुम अपना महत्व नहीं जानती। सकल जगत की जननी हो तुम, अब तो अपना स्वामित्व गुनो। धन्यवाद। ये मेरी क्या बात है। नारी के प्रति भावना है और ये उनका चित्र मेरे मन में है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत गहराई। सारी रचना। अब रिंकी जी कुछ सुनाएंगी। सर मेरी तो हिम्मत नहीं होती है सर के किसी भी बहुत- मतलब रचना, किसी भी रचना पे मतलब सारी रचनाओं पे दाद देने की, क्योंकि मैं उस लेवल तक पहुंचा भी नहीं हूँ जहां मैं दाद भी दे सकूं। बट मैं जो मुझे समझ आता है उसके हिसाब से मैं दाद देता हूँ। रिंकी जी आप भी कुछ सुनाइए ना। जी बिल्कुल। और सर ने नारी को से समर्पित रचना पढ़ी है अभी, तो मैं आज की युवाओं को जो दिग्भ्रमित हो चुके हैं और अराजकता और जो भी आज समाज में चीजें फैल रही हैं, उनके लिए कुछ पंक्तियां मैंने लिखा है, तो वही मैं पढ़ना चाहूंगी कि राष्ट्र बढ़ चला है प्रगति की ओर, तुम जागो हे वीर युवा। राष्ट्र बढ़ चला है प्रगति की ओर, तुम जागो हे वीर युवा। नव निर्माण की जिम्मेदारी है तेरे कंधों पर, तुम जागो हे वीर युवा। निज स्वार्थ को भूल राष्ट्र हित को आगे बढ़ो, निज स्वार्थ को भूल राष्ट्र हित को आगे बढ़ो, तुम जागो हे वीर युवा। मुश्किलों से ना डर, हिमालय से सुदृढ़ बनो, तुम जागो हे वीर युवा। अपनी पंक्तियां है कि नई क्रांति लाओ, नवयुग का अब निर्माण करो, तुम जागो हे वीर युवा। शिवाजी महाराणा सुअर जैसे वीर धीर बनो, तुम जागो हे वीर युवा। समाज में नव चेतना ला, भ्रांतियों का अब अंत करो, तुम जागो हे वीर युवा। बहुत अच्छे। करे पुकार, जननी करे पुकार, तुम बनो नव सृजनहार, तुम जागो हे वीर युवा। अंतिम पंक्तियां कि सूर्य सा तेज धारण कर, विश्व को प्रकाशमान करो, तुम जागो हे वीर युवा, तुम जागो हे वीर युवा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओजपूर्ण, तेज से भरा हुआ, बहुत बढ़िया। जी आतिशी, इनकी कविता में हर जगह ये जो आतिशी दिखती है। बहुत इनकी मुस्कुराहट जितनी मीठी है उतने ही जबरदस्त इनके शब्द हैं। जी जी देखने में इतनी भोली भाली लगेगी, लेकिन जो उनके शब्द गिरते हैं वो बहुत ही मतलब यहाँ लगते हैं सर, यहाँ। सही कहा आपने। जी शिवम जी आप भी कुछ पंक्तियां कहिए ना, आप तो इतना अच्छा लिखते हैं बिल्कुल हमेशा। बिल्कुल। जी ये मैं क्या ही कहूँ, मैं सबको पता है मैं बहुत कम लिखता हूँ, लेकिन जो कभी लिखते हैं वो लिख लेता गजब हूँ, लिखते हैं। दो चार जी, लाइन लिख लेता हूँ तो सर की लाइन हर पसंद होती है, सीधे 2 लाइन दिल भी से। मतलब दिल पे छाप छोड़ देने वाली होती है आपकी। क्या है कि मैं थोड़ा सा ना इसमें एक भूमिका बनाऊंगा कि क्या होता है ना, स्टार्टअप स्टार्टअप स्टार्टअप,
लोग कहते हैं स्टार्टअप, आखिर स्टार्टअप क्या है? कि कुछ आप नया करो, कुछ अपने हिसाब का करो, अपनी जिंदगी एक केबिन में नहीं गुजारो। मुझे लगता है वही है स्टार्टअप, के अपने आप मन की करते हो जो आप चाहते हो कि मैं कुछ अचीव करूं, उसके लिए आप पूरे दिन रात मेहनत करते हो। आपके लिए कोई टाइम का बाउंड नहीं होता है, किसी भी चीज की बाउंडेशन नहीं होती है, आपके पास पैसे नहीं होते हैं, आपके पास कुछ नहीं होता है, लेकिन आपके पास सिर्फ डेडिकेशन, जज्बा होता है जिसकी बदौलत आप काम करते हो। मुझे लगता है उसी को स्टार्टअप कहते हैं। बेशक। तो वेरी वो समय था, वो एक टाइम था जब मैंने ये चीजें सोची, और उसी के टाइम लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन हो गया, ये मेरे ऊपर एक वज्रपात सा गिरा कि भाई साहब क्या हो गया। कि मैंने एक तरफ सोचा, एक तरफ मैंने नौकरी छोड़ी, मेरे हाथ से गया, एक तरफ मैं काम करने को तैयार हूँ, मैं अपनी टीम तैयार करने की सोच रहा हूँ, इधर सारी चीजें खत्म हो गई। अब उस सिचुएशन में, उस सिनेरियो, वो एक ऐसा सिचुएशन था जब किसी को नहीं पता था कि ये लॉकडाउन कब तक चलेगा, ये कोरोना कब तक, क्योंकि किसी को नहीं पता था, पूरे विश्व में ये चीजें किसी को नहीं पता थी, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर रहा था। तो हमने 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने, 8 महीने ऐसे करके हम वेट करते रहे कि क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। तो उस टाइम क्या हुआ कि हमारे जो खर्चे थे, जो मंथली हमारा खर्चा है, जो ईएमआई है, जो डेबिट्स है ना, वो बिल्कुल उसका फ्लो बिल्कुल कंटिन्यू रहा। और जो इनकमिंग थी मेरी ना, वो बिल्कुल से जीरो हो गई 2020 मार्च से। तो वो एक बहुत बड़ा वो एक बहुत अजीब टाइम था जो मैंने फेस किया। और उस टाइम में मतलब मैं पहले भी कह चुका हूँ कि लोगों ने जब मुझे इंटरव्यू में पूछा था कि आप क्या करना चाहते हैं, तो मैंने कहा था मैं क्रेडिट कमाना चाहता हूँ। क्रेडिट कमाना चाहता हूँ कि मतलब अगर कोई सरकारी नौकरी में कोई इंसान है ना, अगर वो किसी से कोई हेल्प मांगता है ना, तो लोग उससे खुल के हेल्प करते हैं उसकी, कि चलो भाई ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि इसकी सैलरी आएगी या फिर इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं, तो ये तो चुका देगा। लेकिन एक स्टार्टअप वाले को, एक एक प्राइवेट जॉब वाले को, या फिर जो एक बहुत ही कम पैसे में अपनी सारी चीजें चला रहा है, उसको कोई कुछ नहीं देता है। तो वो सिचुएशन मैं मुझे पता थी, इसलिए मैंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, आज तक नहीं फैलाए मैंने हाथ। तो इसी पे मैंने लिखा था कुछ टाइम पहले, मैंने थोड़ा सा तोड़ जोड़ के लिखा था ताकि लोगों को ये ना समझ में आ जाए कि इसको दिक्कत है, इससे किसी कोई चीज की प्रॉब्लम है। तो मैंने उसको ना एक आध साल आगे पीछे करके लिखा था कि वो जब भी लाता कमा कर तो बांट देता सब में, और कहता अभी क्या करना है, मैं हूं छोटा सबसे घर में। वह वाह जब भी लाता कमा कर तो बांट देता सब में, और कहता अभी क्या करना है, मैं हूं छोटा सबसे घर में, मेरी हर चीज पर हक आपका ही तो है। क्या बात है। बनेगा जो दूल्हा भाई, बनेगा जो दूल्हा भाई, मैं हूं ना सब करने। पिताजी आप थोड़ा आराम कर लीजिए, करने सब इच्छा पूर्ति, यह धन रख लीजिए। वाह बहना की भी शादी होगी सबसे जरा हटके, मैं हूं अभी छोटा, क्या करना है कुछ रख के। सबके सपनों को वह देता रहा उड़ान, पंख अपने तोड़ देता देता उनके पंख में जान। क्यों उसको नहीं मिली प्रेम की वो बारिशें, क्यों सूखी अधूरी रह गई उसकी सब ख्वाहिशें। जिसने वाह जब जो मांगा उसको दिला दिया, जिसने जब जो मांगा उसको दिला दिया। दोस्ती का भी फर्ज खूब उसने निभा दिया, बस यही कहता रहता तुम सब हो ना मेरे साथ, जब होगी कुछ जरूरत तुम सब देना मेरा साथ। पर क्या बात। कोई आज उससे कहता नहीं है ये, पर आज कोई उससे कहता नहीं है ये। तू कर अपने सपने पूरे, बोल क्या चाहिए तुझे, यह उसका है सफर, तन्हा है वो यहाँ, पूछता है दिल उसका, जरूरत पे सब है कहाँ, जरूरत पे सब है कहाँ। वाह वाह। बहुत खूब, सागर में वंडरफुल सागर। जी। बहुत मैं सुंदर। बोली ना, जबकि कम मैंने उसमें लिखते थोड़ा हैं इसलिए लेकिन जोड़ दिया, मैंने इसलिए जोड़ दिया कि बहना की शादी मेरी हो चुकी थी रिसेंट, मतलब कुछ टाइम पहले ही। लेकिन फिर भी मैंने उसमें जोड़ा ताकि लोगों को ये ना पता चल जाए कि ये दिक्कत में है, इसको परेशानी है कोई। ठीक है मैं बेशक। चलिए, बहुत ही इस जो आपने जो लिखा उसके पीछे बहुत अच्छी कहानी थी, और जो लिखा वो भी बहुत ही अच्छी लिखी, बहुत ही शानदार। और नंदिनी जी, ओके मैं जानता हूं जी। आप बहुत अच्छा लिखती हैं, आप बिना सुनाए नहीं जा सकती। सर मैं सुनाऊंगी तो धुन में गाऊंगी। सुनाइए। आप सुनाइए अच्छा सर, प्लीज। ओके।
वैसे मैं भी तो तैयारी नहीं की हूँ, लेकिन हाँ, एक मैंने कुछ दिन पहले लिखा था। सर मेरी मेरी भी रचना जनरली श्रृंगार रस पे ही होती है, प्यार पे होती है। मैं उसी में माहिर हूँ, उसी में लिखती हूँ। क्या बात है। कुछ ऐसी जी, कुछ ऐसी ही छेड़खानी है अपने महबूब पर महबूबा से, कुछ उस पे मैंने लिखा है। मेरे हमसफर हमसे रूठा न करिए, मेरे हाँ, हमसफर हमसे रूठा न करिए, चोट दिल पे लगा के, चोट दिल पे लगा के आहें न भरिए, वाह मेरे हमसफर हमसे रूठा न करिए, खता अगर कोई हो गई हो मुझसे, खता अगर कोई हो गई हो मुझसे, दिल पर समझ कर रहम कीजिएगा, क्या बात है। दिल पर समझ कर रहम कीजिएगा, क्या बात। सजदे में सजदे में जो झुका देंगे सर हम, सजदे में जो झुका देंगे सर हम, मेरी खता दर गुजर कीजिएगा, मेरे हम सफर हमसे रूठा न करिए, मेरे हम सफर हमसे रूठा न करिए, वाह वाह। दिल में मेरे बस गए इस कदर तुम, दिल में मेरे बस गए इस कदर तुम, क्या दिल लगी का मजा लीजिएगा, आहा, क्या दिल लगी का मजा लीजिएगा, अगर मैं मांगू बदले में दिल भी, अगर मैं मांगू बदले में दिल भी, सौगात में क्या सजा दीजिएगा, क्या मेरे बात है। हम सफर हमसे रूठा न करिए, मेरे हम सफर हमसे रूठा न करिए। वाह वाह। और बहुत क्या बढ़िया। आवाज है आपकी, कमाल। चलिए इस प्रस्तुति के बाद मैं विवेक सर से ये पूछना चाहूंगा, क्या कोई ऐसा है जो नलिनी जी से रूठ सकता है? मुझे तो नहीं लगता, हम लोग और को अगर ऐसा कोई बिल्कुल आदमी है तो उस बदनसीब से मैं मिलना चाहूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है सर। अरे, कविता अच्छा लिख लेती हूँ तो मैं शरारतें भी बहुत वैसी ही करती हूँ। जी। राब्ता में जिसकी उम्र जितनी भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन सब शरारती है यहाँ पे, सब शरारती ये है। तो मैं है। विवेक सर को भी इंक्लूड कर लेता हूँ इसमें। बहुत हाँ। बड़े शरारती हूँ। सर विवेक सर की कविताओं में जो जो चलता है, वो वो ही बता देता है कि सर अंदर से कितने बच्चे हैं, एकदम बहुत यंग है सर, बहुत बहुत। बहुत। हाँ जी, जी। जी, तो तो हम ये कह जी, जी शुभम जी जी। हाँ जी, नलिनी जी जो रूपरेखा है हम उसी हिसाब से चलेंगे, तो फिर जी, आगे की प्रक्रिया फिर। जी जी, जी। जी, हमारा समय, हमारा टाइम मैनेजमेंट भी करना है, क्योंकि हमारे दर्शकों को भी ख्याल रखना है। तो हम अपने, जैसा कि रिंकी जी ने कहा था कि हम अपने एक-एक एवेंजर्स को यहाँ पे स्क्रीन पे जोड़ेंगे, उनको मंच पे स्वागत करेंगे, उनकी रचना सुनेंगे, उनका सफ़र सुनेंगे, उनकी एहसास जो है राब्ता के लिए या क्या है, ये हम सब सुनेंगे। और इसी सिलसिले में, इसी लय में हम स्वागत करने जाएँगे। पहले मैं उनको मंच पे स्वागत करूँगी, फिर मैं उनका एक छोटा-सा परिचय भी दूँगी। मेरा यही क्रम रहेगा। तो पहले हम जोरदार स्वागत करते हैं रेणु तिवारी इति जी का। जी, बहुत-बहुत स्वागत है नमस्कार, रेणु जी। नमस्कार शिवम जी, जी, नमस्कार विवेक जी। जी, जी, स्वागत है और रेणु जी। जी, और मीनू वर्मा जी भी जुड़ चुकी हैं, बट हाँ, मीनू वर्मा जी को भी मैं मंच पे स्वागत करना चाहूँगी।
बहुत बहुत स्वागत है मीनू जी आपका मंच पे। जी, तो मैं पहले रेणु जी के बारे में बताना चाहूँगी। रेणु रेणु तिवारी इनका पेन नेम है इति। रेणु जी बैतूल मध्य प्रदेश में जन्मी और पली-बढ़ी और फिलहाल पुणे, महाराष्ट्र में विराजमान हैं वो। यह एक कुशल गृहिणी हैं। इन्हें अपनी लेखनी से बहुत प्यार है और साहित्यिक पटल पर ऑनलाइन काव्य पाठ कर चुकी हैं। इनकी अनेक रचनाएँ पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं। और हमारी मीनू वर्मा जी के भी बारे में मैं ये बताना चाहूँगी कि मीनू वर्मा जी जो हैं, इनका जन्मभूमि जो है वो बिहार है, पर निवास स्थल और कर्मभूमि है नोएडा, यूपी। बैचलर ऑफ एजुकेशन और एमए किया है इन्होंने। ये बहुत से साहित्यिक पटलों और मंचों से जुड़ी हैं। इनकी उपन्यास जो कि काफ़ी पॉपुलर रही है ऑनलाइन, 6.2 थाउज़ेंड से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं इनके उपन्यास के और लोगों ने पढ़ा है और अभी भी पढ़े जा रहे हैं। इनकी ऑनलाइन कृतियों की कतार है, कतार। अभी मैं यहाँ नहीं संक्षिप्त परिचय दे रही हूँ, लेकिन हाँ, इनकी रचनाएँ भरमार है। तो रीना जी और रेणु जी और मीनू जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है और हम सभी जानते हैं कि आप राब्ता के बहुत ही अभिन्न अंग हैं, एवेंजर्स टीम के एक सदस्य हैं। तो अब मैं मंच आप लोगों के हवाले करती हूँ। रेणु जी आपसे शुरू करेंगे। जी। आप सभी को मेरा नमस्कार और काव्य मंजरी सीजन 2 के इस लॉन्चिंग शो में मैं आज उपस्थित हूँ राब्ता एवेंजर्स रेणु तिवारी। जी हाँ, मुझे राब्ता एवेंजर्स बोलना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे लगता है इस परिवार ने मुझे जितना प्यार दिया है वो मुझे कहीं नहीं मिला। साहित्यिक पत्थर बहुत सारे हैं, मैं बहुत सारे जुड़ी हुई हूँ, लेकिन क्या है ना कि एक होता है, एक घर होता है, वो राब्ता है। तो सबसे पहले मैं नलिनी जी को धन्यवाद देना चाहूंगी तो मुझे इतने प्यार से आमंत्रित किया और बहुत बहुत अभिवादन करना चाहूंगी विवेक सर जी का, शिवम जी का, रिंकी जी का। आप सभी को मेरा नमस्कार। क्योंकि राब्ता पे मेरा सफर, मैं ये कहना चाहूँ कि राब्ता मैंने शुरुआत की थी 1 साल पहले और 1 साल पहले मैं एक प्रतियोगी के रूप में इस मंच से जुड़ी थी। शिवम जी और स्नेह दत्त दीदी थी उस शो में, अनुराधा जी ने वो किया था, इसका मंच संचालन किया था और आज मैं राब्ता एवेंजर्स हूँ। तो 1 साल में मेरी ये उपलब्धि मुझे राब्ता से ही मिली है और मैं कहना चाहिए ना कि आपको जो कवयित्री होने का एक तमगा जो मिलता है वो कहीं से मिलता है, मुझे राब्ता से मिला। तो राब्ता के साथ मेरा 1 साल का ये सफर बहुत ही खूबसूरत रहा है और मैं रिंकी जी को, शिवम जी को, सभी को, जितनी भी टीम है और जितनी भी कोर टीम है, सभी को धन्यवाद करना चाहूंगी। रिंकी जी और शिवम जी के लिए एक बात कहना चाहूंगी कि देखिए, लोग तो कोई भी जोड़ लेता है, लेकिन लोगों को जोड़ के एक परिवार जैसा एहसास देना वो सिर्फ राब्ता कर सकते हैं और वो सिर्फ आप दोनों कर सकते हैं। और विवेक सर के लिए कहना चाहूंगी कि पिछला मैं उनका प्रोग्राम देख रही थी तो उन्होंने बड़े प्यार से एक ही शब्द कहा था कि पहले पढ़िए, फिर सुनिए, फिर सीखिए और फिर लिखिए। तो उनकी ये बात मुझे हमेशा याद रहती है कि हाँ, अगर आपको लाइफ में कुछ बनना है तो पहले पढ़ना बहुत जरूरी है, सुनना बहुत जरूरी है। आजकल हम लोग सुनते हैं, सिर्फ लिखते हैं कि नहीं मैं तो बेस्ट हूँ। तो मैं उनसे जब ये बात मैंने सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो राब्ता तो मेरा परिवार है और मुझे बहुत बहुत अपनापन मिला। 2 लाइनें कहना चाहूंगी। खुले आसमां के तले, खुले आसमां के तले देखिए जिंदगी के सिलसिले, खुले आसमां के तले देखिए जिंदगी के सिलसिले, कोई मशरूफ है मशहूर होने के लिए, कोई मशरूफ है मशहूर होने के लिए, कोई ढूंढता ही रह गया, कोई ढूंढता ही रह गया चार सुकून के लिए। तो इन 4 लाइनों से मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। और काव्य मंजरी का ये धन्यवाद। काव्य मंजरी का ये तो काव्य मंजरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम सभी को है कि आप कविताएं अपनी साझा करिए हम सबसे। तो मैं भी अपनी सब, मुझे लगता है कि मैं भी नलिनी जी आपकी तरह प्रेम पर ज्यादा लिखती हूँ
तो प्रेम का एक वियोग जो रहता है उस पर लिखा है मैंने कुछ, तो आप सभी को करना चाहूंगी, अगर इजाजत है? अगर हम लोग अपने अपने माइक बंद कर लें तो आवाज ज्यादा साफ आएगी। जी रेनू जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, अगर आप अपना हेडफोन पास में रखी हैं, जी दीदी, एक मिनट, आप हेडफोन पहन के बोलिए, आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है, थोड़ी कम आ रही है। एक मिनट। जी 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 अब आ रही है आवाज मेरी? परफेक्ट है, बहुत अच्छी आ रही है। अब आ रही है, जी जी। हाँ तो मैं वही कह रही हूँ कि मैं अब आपकी तरह मैं भी प्रेम पर लिखती हूँ, प्रेम पे बहुत ज्यादा लिखती हूँ। तो अपनी कविता से आज काव्य मंजरी के लाइव शो के लॉन्चिंग शो पे मैं अपनी शुरुआत करना चाहूंगी। मुझे लगता है कि प्रेम में अगर वियोग ना हो तो वो अधूरा अधूरा सा है, तो उसी पर मेरी ये रचना है, आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगी। पहले भूमिका बता देती हूँ। कई बार होता है ना कि हम लोग बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस कर लेते हैं, वो फिल नहीं होती हैं, तो फिर हम थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उम्मीदें कायम रहती हैं, तो उसी पर है, मैं सुनाती हूँ। ख्वाब थोड़ा सोच कर देखो, ख्वाब थोड़ा सोच कर देखो, उम्मीदों का जोर बहुत है। ख्वाब थोड़ा सोच कर देखो, उम्मीदों का जोर बहुत है। मन में बातें जरा धीरे करो, मन में बातें जरा धीरे करो, उलझनों का बोझ बहुत है। ख्वाब थोड़ा सोच कर देखो, उम्मीदों का जोर बहुत है। मन में बातें जरा धीरे करो, उलझनों का बोझ बहुत है। खामोशी की चादर ओढ़ लो, खामोशी की चादर ओढ़ लो, वो कहते हैं तुम्हारे इश्क में शोर बहुत है। खामोशी की चादर ओढ़ लो, वो कहते हैं तुम्हारे इश्क में शोर बहुत है। क्या करें जताकर, क्या करें जताकर, जब ना सुनने की कोशिशें पुरजोर हैं। क्या करें जताकर, जब ना सुनने की कोशिशें पुरजोर हैं। वक्त बीत ही जाएगा, वक्त बीत ही जाएगा, कुछ अनकही सी बातें इस ओर हैं। वक्त बीत ही जाएगा, कुछ अनकही सी बातें इस ओर हैं। याद आएंगे फिर किस्से कहानियों में हम, याद आएंगे फिर किस्से कहानियों में हम। तुम समझे हमें कुछ और हम कुछ और हैं, तुम समझे हमें कुछ और हम कुछ और हैं। देकर पहले प्यार एतबार और साथ, देकर पहले प्यार एतबार साथ, फिर अनदेखी सी अदा भी बहुत जोर है। देकर पहले प्यार एतबार साथ, फिर अनदेखी सी अदा भी बहुत जोर है। रहने दे सबब है जिंदगी का इतना ही, रहने दे सबब है जिंदगी का इतना ही, आगाज कहीं और अर्श कहीं और है। अर्श मतलब अंत। आ, रहने दे सबब है जिंदगी का इतना ही, आगाज कहीं और अर्श कहीं और है। रुकते हैं देखते हैं नजारा, रुकते हैं देखते हैं नजारा, कि अब तन्हाइयों का सफर क्या अभी और है। रुकते हैं देखते हैं नजारा, कि अब तन्हाइयों का सफर क्या अभी और है। कुमले हुए फूलों की खुशबू अब आती नहीं, कुमले हुए फूलों की खुशबू अब आती नहीं, वो अजनबी हो गए कि कसर अभी और है। कुमले हुए फूलों की खुशबू आती नहीं, वो अजनबी हो गए कि कसर अभी और है। इन आंखों में उदासी अभी आई नहीं, इन आंखों में उदासी अभी आई नहीं, मतलब इंतजार का सिलसिला अभी और है, मतलब इंतजार का सिलसिला अभी और है। सूख कर रह गया गुलाब किताबों में कहीं, सूख कर रह गया गुलाब किताबों में कहीं, पर कांटों की चुभन आज भी बरकरार है, पर कांटों की चुभन आज भी बरकरार है। तुम बन जाओ और बेपरवाह, तुम बन जाओ और बेपरवाह, पर हम में भी हौसला अभी और है। तुम बन जाओ और बेपरवाह, पर हम में भी हौसला अभी और है। कह दो चिरागों से, कह दो चिरागों से कि अपनी रोशनी को सलामत रखें, कह दो चिरागों से कि अपनी रोशनी को सलामत रखें। इस बुझती हुई शमा में कुछ दहकती हुई चिंगारियां अभी और हैं, इस बुझती हुई शमा में कुछ दहकती हुई चिंगारियां अभी और हैं। ख्वाब
थोड़ा सोच कर देखो, उम्मीदों का जोर बहुत है। जी धन्यवाद नलिनी जी। बहुत बहुत शानदार। जी जी जी, बहुत सभी को धन्यवाद। कमाल कमाल कमाल, जिस तरह अद्भुत। की जिस तरह की रचना आपने पढ़ी है, और अगर म्यूट नहीं होता ना, तो मुझे लगता है कि तालियों के गड़गड़ाहट के बीच में आपकी आवाज दब जाती। बहुत ही बेशक बेशक। जी बिल्कुल धन्यवाद शानदार। धन्यवाद, सभी का जी, धन्यवाद। खासकर वो कांटों वाली जो सूखे गुलाब किताबों में दबके रह गए, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो पार्टिकुलर 2 लाइनें जी बहुत। और जी सबसे बड़ी थैंक बात, जब आप पढ़ती हैं तो जो आप पढ़ती हैं वो आपके चेहरे पे नजर आता है। जी बहुत जी खूब। धन्यवाद। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बढ़ना चाहेंगे मीनू जी की ओर। मीनू जी, अब मंच आपके हवाले है। धन्यवाद। सर्वप्रथम मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य साहित्यकारों को मेरा नमन। खासकर मैं मंच के संस्थापक शिवम जी को विशेष धन्यवाद देना की आवाज चाहूंगी। थोड़ी कम आ रही है, मुझे लगता है। खासकर अब आ रही है? हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है, पर आवाज़ आ आप रही है? हाँ, आवाज़ आ रही है, वॉल्यूम आ थोड़ा रही बढ़ा के देखेंगी क्या? मोबाइल से वॉल्यूम बढ़ाइए एक बार, देखिए शायद वॉल्यूम कम हो। हेलो, अब आ रही है? हेलो, ठीक है, चलिए बेटर है। आवाज आ रही है? आ रही है? अब ठीक है, हाँ, उसको लेके बोलिए थोड़ा। हाँ हाँ। हुँ, माइक्रो मंच पे उपस्थित सभी हाँ, मंच पे उपस्थित सभी गणमान्य श्रोतागण को मेरा सत सत नमन। खासकर मंच के संचालक शिवम जी को मेरा विशेष धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इतना सुंदर मंच प्रदान किया। मैं मीनू वर्मा, नोएडा नोएडा उत्तर प्रदेश से आप सबके समक्ष हूँ। और मैं अपने बारे में क्या कहूँ, मैं हिंदी मेरे लिए पूजनीय है। मैं हिंदी से बहुत प्यार करती हूँ। स्कूल के समय से ही हिंदी के प्रति मेरा रुझान बहुत ज्यादा रहा है। और जब यहाँ मैं आई तो राब्ता में जब ये सबसे मिली मैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे पहली बार कोई ऐसा मंच मिला जो साहित्य के प्रति पूर्ण रूप से निस्वार्थ भाव से समर्पित है, और नए नए रचनाकारों को इस पर आने का मौका मिलता है। उनकी दुविधाओं को दूर किया जाता है और उन्हें एक अच्छा मार्ग दिखाया जाता है, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। एक्चुअली ये मंच मुझे कभी भी साहित्यिक मंच लगा ही नहीं, एक अपना परिवार लगा, जिसकी वजह से मैं इसमें घुल मिल पाई। यहाँ शुभम जी मुझे भाई के रूप में नजर आते हैं, रिंकी मुझे बहन के रूप में नजर आती है, और विवेक जी तो मुझे एक अच्छे मार्गदर्शक व सलाहकार के रूप में हमेशा मेरे लिए पूजनीय है। और अभी एक दोस्त मुझे नलिनी जी मिली, जिनसे मैं लगता है कब से मिली हूँ, जो कि मैं पहली बार दूसरी बार इस बार मिल रही हूँ, लेकिन लगता है कि जी दिन से दोस्ती है उनसे। जी, हम साक्षात मिले तो हैं दिल्ली में। हाँ, मुझे ये एकदम परिवार लगा, इसलिए मैं इस मन से हमेशा जुड़ी भी रहना चाहूंगी और जुड़ी हूँ भी। और मैं अपनी रचना के विषय में कुछ बताना चाहूंगी। मेरी जो रचनाएं होती हैं वो वास्तविकता के पटल पे होती हैं। उसका केंद्र बिंदु समाज में हो रहे बदलाव, परिवर्तन मेरी रचना के केंद्र बिंदु होते हैं। मैं उसी से प्रेरित होकर हर रचना लिखती हूँ। मेरी अभी तक 800 रचनाएं हैं, जिसमें काल्पनिक रचना बहुत कम है, सारी वास्तविक ही हैं और समाज के इर्द गिर्द से ही ली गई हैं। और वस्तुतः मैं साहित्य के सागर की एक ऐसी बूंद बनना चाहती हूँ जो अपनी शीतलता से जनमानस के हृदय में एक उसके चेहरे पे एक मुस्कान ला सके, कहिए उसके दुखी हृदय को कुछ शीतलता दे सके, उसके मनोबल को बढ़ा सके। जैसे मेरी कुछ पंक्तियां इसका एक उदाहरण है। मेरा कहना है, चाहत से देख सपनों को अपने, एक दिन वो रूबरू हो जाएंगे। मंजिल सफलता चूमेगी कदमों को तेरे, मंजिल सामने तुझे नजर आएंगे। मैं सबको मोटिवेट करना चाहती हूँ कि साहित्य तो एक ऐसा चीज है जो समाज का प्रतिबिंब है, प्रतिध्वनि है। और ये साहित्य जैसा साहित्य होता है, समाज जैसा होता है, वैसा ही साहित्य होता है। समाज में अगर व्यक्ति के पास, चूंकि जीवन में हमेशा सुख नहीं होते हैं, कभी दुख की भी छाया पड़ती है, और व्यक्ति दुख से हताश हो जाता है, कभी कभी इतना निराश हो जाता है कि वो दुख
सांसारिक जीवन को छोड़कर वो बुद्ध के मार्ग पर या बैरागी जीवन को की ओर बढ़ना चाहता है। इसी पर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, जिसे मैं अपनी रचना का रूप दिया है मैंने। उम्मीद है आप सबको पसंद आएंगी, तो मैं सुनाना चाहती हूँ। रचना का शीर्षक मैंने दिया है सन्यासी नहीं बन पाऊंगा। क्योंकि सांसारिक मोह लोगों को जकड़ा हुआ रहता है, वो लाख चाहे परिवार से दूर होना, संसार से ये इस पारिवारिक बंधन से मुक्त होना, लेकिन वो हो नहीं पाता है। उसे हमेशा एक मोह अपनों का घेरे हुए ही रहता है। इसी पे मैंने लिखी है इस रचना को। तो शुरुआत करती हूँ। मोह अपनों का छोड़ ना पाऊंगा, मोह अपनों का छोड़ ना पाऊंगा, सारे दर्द को हंसकर सह जाऊंगा, सन्यासी नहीं बन पाऊंगा। क्योंकि जब वो सन्यास के रास्ते पे कदम बढ़ाता है, लेकिन उसके जब उसे अपने बूढ़े माँ बाप का चेहरा याद आता है, अपने बीवी का मायूस चेहरा दिखाई देता है, मासूम बच्चे दिखाई देते हैं, उसे अपने परिवार का ये दिखाई देता है कि मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा, तो वो अपने कदम को पीछे कर लेता है। उस स्थिति में ये कविता उसके अंतर्द्वंद को प्रतिबिंबित करती है। मोह अपनों का छोड़ ना पाऊंगा, सारे दर्द को हंसकर सह जाऊंगा, सन्यासी नहीं बन पाऊंगा। रोता है मन बार बार, चित्कार कर रहा दिल लगातार, दूर अपनों से जाने को मन है बेकरार। मोह घर का छोड़ ना पाऊंगा, सन्यासी नहीं बन पाऊंगा। माया ने बिठाए हैं पहरे हजार, अपनों ने दिल तोड़ा है बार बार, गैरों ने छला है लगातार, दिल के टुकड़े हो गए हैं हजार। सारे दर्द को हंसकर सह जाऊंगा, अकेले में अश्क बहा लूंगा, त्याग अपनों का कर नहीं पाऊंगा, सन्यासी नहीं बन पाऊंगा। घायल है मन बेचैन है दिल, चंचल चितवन निस्तेज सा है, नैनों से अश्रु छलक रहे हैं, दर्द से मन है जार जार। दिल को है फिर भी इंतजार, गीत कभी तो खुशी के गाऊंगा, सन्यासी नहीं बन पाऊंगा। चोटिल होकर मन है तरफ रहा, चोटिल होकर मन है तरफ रहा, छल कपट राह है रोक रहा, पग पग पर है कष्टों के कांटे भरे, बाधाएं रोक रहे हैं मार्ग कब से, सारी पीड़ा को मुस्कुराकर सह जाऊंगा, सन्यासी नहीं बन पाऊंगा। अज्ञानता ने कर रखे हैं अंधेरे घने, ज्ञान निस्तेज सा कोने में सिसक है रहा, डरकर धड़कन बढ़ गई है बेतहाशा, दिल को निश्चित ही समझा लूंगा, सारी शिकवे गिले भुला दूंगा, मोह अपनों का छोड़ ना पाऊंगा, सन्यासी नहीं बन पाऊंगा। माना जख्म है हरे अभी, माना जख्म है हरे अभी, गवाही दे रहे हैं आंसू नैनों के भी, मुख अपनों से पर मोड़ ना पाऊंगा, दिल उनका तोड़ ना पाऊंगा, सन्यासी नहीं बन पाऊंगा। पथ वैराग्य का नहीं चुन पाऊंगा, दगा अपनों को नहीं दे पाऊंगा, अलविदा दुनिया को कहने तक प्यार सब पर लुटाता जाऊंगा, सन्यासी नहीं बन पाऊंगा। प्रलोभन दे रहा है नित्य बैरागी जीवन, प्रलोभन दे रहा है नित्य बैरागी जीवन, बह चला है मन बावला बन, अत्याचार को जग में बढ़ता देख हृदय हो रहा है पूरी तरह विकल, दिल को फिर भी समझा लूंगा, दिल को फिर भी समझा लूंगा, सन्यासी नहीं बन पाऊंगा। धन्यवाद। विवेक सर, आप कुछ कहिए सर। हेलो। बहुत सुंदर, बहुत शानदार। विवेक सर, इस पे अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करें। विवेक सर का लगता है हैंग हो गया है, बट मैं आपको मीनू जी एक बात कहूंगी कि बहुत ही यूनिक रचना है आपकी। आपकी जो रचना है, जो सोच है कि एक इंसान सन्यासी बनने जा रहा है और उसको मोह पाश ने ऐसे घेरा है, इस सोच पे कविता आपने लिखा है, ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक बात है। बहुत ही अच्छी रचना है, बहुत बहुत शानदार। ये नई रचना थी, इसलिए मुझे लगा पहले यही सबको सुनाओ। आप लोग बहुत अच्छी, बहुत मीनू वर्मा जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। प्रतिलिपि पे ये फर्स्ट रैंक इन्होंने हासिल किया लगातार, और इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वहां पे उसको 5 स्टार से कम देने की हिम्मत किसी की नहीं होती है पढ़ने के बाद। मैंने इनको पढ़ा है, मैंने इनको देखा है प्रतिलिपि पे जाकर के, तो मैंने फील किया है।
5 स्टार से नीचे इनकी कोई रेटिंग है ही नहीं। 5 आउट ऑफ 5 ये बहुत मुश्किल, बहुत रेयर है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, बिल्कुल एकदम से। नमन है आप। बहुत 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 ही अच्छा रहा रेनू जी का भी और मीनू जी का भी, जो भी काव्य पाठ किया आपने। सच में दोनों ही अपनी अपनी अलग अलग पोजीशन पे, अलग अलग सिचुएशन पे है, बट बहुत ही दिल को छूने वाली कविताएं हैं। बहुत ही अच्छा लगा। और हम जितने आप खुश हैं राब्ता से जुड़ के, उतने ही हम भी खुश हैं आपसे जुड़ के। हमारे लिए बिल्कुल भी ये उतनी ही सौभाग्य की बात है, जो आप हम लोगों से जुड़े और आपका सानिध्य, आपका प्यार और आपका जो इतना अपनापन हमें मिल रहा है, ये हमारे लिए बहुत है। हमने मैंने इतनी तो माँगी भी नहीं होगी जितना भगवान दे रहे हैं हमें। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आप हम लोगों लोग का। के लिए सौभाग्य की बात है। ऐसा मंच हम तो पहले देखे ही नहीं, बहुत सारे मंच से जुड़े हैं, लेकिन इतना प्यार मुझे मतलब नहीं मिला कहीं भी। जी, ये मैं भी वही कहना चाहूंगी कि ग्रुप से तो हम बहुत सारे जुड़े हैं, लेकिन परिवार अगर कहा जाए तो वो राब्ता ही है। शिवम जी और रिंकी जी, नन्ही जी, सभी लोग, हम लोग ऐसे साथ में चलते हैं ना, आप लोग लेकर चलते हैं। नहीं नहीं, फैमिली है हम लोग, जो भी होगा देख लेंगे, छोड़ दीजिए, ठीक है ना, संभाल लेंगे। तो एक जो हौसला मिलता है ना, शिवम जी आपसे और रिंकी जी आपसे तो बहुत ज्यादा मिलता है। तो हर सच्ची हर थैंक यू, हर चीज हमें टीम हर चीज में ज्वाइन करवाने के लिए बहुत धन्यवाद। हर चीज बेझिझक बोल देना भी मतलब किसी मंच पे संभव नहीं है। यहाँ हम लोग खुल के बोलते हैं, खुल के बात करते हैं आपस में, ये बहुत अच्छी जी, बात है। कभी और मज़ाक मुझे मुझे करके मैं ना जी मैंने इन सारी चीजों के लिए एक लाइन फॉलो करता हूँ, सिर्फ एक लाइन, कि जब किसी राष्ट्र का समझौता हो सकता है बात करके, जब बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान बात करके हो सकती है, तो फिर ये तो हमारा एक बहुत छोटा सा परिवार है अगर ऐसे देखें तो, बिल्कुल क्योंकि लाखों करोड़ों पटल हैं जिसके बीच में जी राब्ता ने जी अपनी जगह बिल्कुल। बनाई है। तो वो मतलब अगर हम हर किसी की तरह करेंगे, अपना डिफरेंट कुछ नहीं रखेंगे ना, तो फिर हम अपने ओरिजिनल चीजों को बाहर निकाल के रखते हैं कि हम क्या है, बिल्कुल राब्ता क्या है, राब्ता का मतलब क्या है ना, वो बिल्कुल हर इसके मेंबर्स में दिखता है। इसीलिए हजारों में से चुन के ना कुछ ही लोग आगे आ पाए हैं। नहीं तो मैं सबको बोल दूं कि आप एवेंजर्स, आप एवेंजर्स, लेकिन ऐसा नहीं है। एवेंजर्स बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और फिर बहुत से बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद हम लोग को बहुत जोड़ने के लिए, मुझे जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत और थैंक आप यू। सबके पास सुपर और पावर है। सुपर मुझे नेचुरल सिर्फ मैं पावर। ही नजर आ रहा हूँ। हाँ सर सुपर पर वुमेन, आप सुपर हमें पावर। शायद नज़र आ रहे नेट हैं। में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। जी जी, आपकी पिक्चर स्टिल है सर। अभी ठीक है। मैं ये भी बोलूँगी रेनू जी, मीनू जी, कि आपने सही कहा कि इस परिवार में ना एक नटखटपना भी है। हम जितनी मज़ाक करते हैं, मस्ती करते हैं ग्रुप में भी, चैटिंग में भी, हमें कोई सीमा नहीं बाँधता है हमसे आपस में जोड़ने से, जो कि एक बहुत ही यूनिक अपने आप में है इसका, राब्ता का। एक अपनापन है, वो अपनापन और जी, नहीं है कहीं। बिल्कुल जी, ठीक है। मैं आप लोग सभी से आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगी कि रिंकी जी अपने कुछ प्रायर कमिटमेंट्स की वजह से अभी हमारा पटल छोड़कर जाएँगी। उनके कुछ प्रायर कमिटमेंट्स हैं, उन्हें भी पूरा करना है। और मीनू जी और रेनू जी, हम उनको भी विदा करेंगे जिनसे, ताकि हम बाकी और एवेंजर्स को जोड़ सकें हमारे मंच में। जी जी आप लोग सभी का बहुत-बहुत आभार इस जी मंच जी पे आने के लिए और हमारे जी इस जी मंच को साथ धन्यवाद। रहना। जी जी धन्यवाद, बहुत बहुत जाते जाते धन्यवाद। मैं जी बस सबसे धन्यवाद, यही बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते सबसे यही कहूंगी कि आप हैं तो हम हैं। तो इसी तरह प्यार और स्नेह देते रहिए और आपका का सहयोग करते रहिए। बहुत बहुत आभार। जी जी बिल्कुल धन्यवाद। बहुत जी जी शुक्रिया, सभी बहुत को शुक्रिया। धन्यवाद। जी, जी धन्यवाद। जी आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जी थैंक जी, अब हमारा वक़्त हो चुका है, हमारे जो दूसरे अवेंजर्स थे उनको जोड़ने के लिए। मैं पहले उनका मंच पे स्वागत करूँगी, फिर उनके बारे में उनकी तारीफ़ें करूँगी। तो पहले सबसे पहले हम स्वागत करते हैं कावेरी लिली जी का। बहुत बहुत-बहुत स्वागत है कावेरी जी। बहुत बहुत धन्यवाद नलिनी जी और हमारे प्रिय संस्थापक जो हैं शिवम झा जी। राब्ता एक मंच नहीं है, परिवार है, और परिवार में जब किसी को बुलाया जाता है तो दिल तो ऐसे ही खुश हो जाता है।
कि परिवार ने मुझको याद किया है अपने किसी भी सहयोग के लिए। तो बहुत बहुत आप लोगों का आभार, धन्यवाद, और हमारे जितने दर्शकगण हैं उन लोगों का भी हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद आप लोगों का। जी, अब मैं बुलाना चाहूँगी आदरणीय इंद्रजीत सिंह इंद्र जी को। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत सादर जी इंद्र जी। प्रणाम मंच के संस्थापक आदरणीय शिवम जी, नलिनी जी, सभी का बहुत 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 शुक्रिया सर। आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, और बहुत शुक्रिया हमारे सर जुड़ने के लिए। मंच से जुड़कर बहुत 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 अच्छा लगा। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जोड़ना चाहूँगी, हमारे मंच पे स्वागत करना चाहूँगी हमारी श्वेता दुहन देसवाल जी का। वो जुड़ चुकी हैं बट बहुत-बहुत स्वागत है श्वेता जी। बहुत बहुत आभार बहुत बहुत नलिनी स्वागत जी, सभी को मेरा नमस्कार, शिवम जी को नमस्कार, पटल पर उपस्थित सभी सम्मानित जनों को मेरा नमस्कार। बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। अब जो हमारे बीच में है, आप सभी दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगी, जो हमारे मंच पे अभी विराजमान हैं 3 एवेंजर्स के टीम के रूप में, वो उनकी एक स्पेशलिटी है कि वो एवेंजर्स टीम मेंबर के साथ-साथ वो राबता रत्न भी है। और मैं हमारे दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि राबता रत्न क्या है और कैसे मिलता है? दर्शकों, यह जो राबता रत्न है, यह जो राबता रत्न है, एक सम्मान है, जो राबता पोएट्री के कुछ विशेष रचनाकारों को प्राप्त है। इसे कई परीक्षाओं से गुजर कर नहीं, मेरा कई तो मैं मान्यता नजर आ रहा हूँ मेरे को। हाँ, बाकी कोई नजर नहीं आ रहा। Having trouble connecting, this is often happen when unstable internet connection. ओके, सॉरी कुछ इश्यू आ रहा था टेक्निकल। ये जो राबता रत्न है, उसे कई परीक्षाओं से गुजर कर, कई मान्यताओं में खरे उतर कर अर्न करना पड़ता है, उसको कमाना पड़ता है। यूँ ही वो झोली में आ नहीं गिरता है कि राबता रत्न है, किसी को भी मिल गया। राबता रत्न बनने के लिए जो एक विशेष कैटेगरी है कि उतनी मेहनत करनी, उतनी शिद्दत से अपनी, ये नहीं कि कुछ और मेहनत करना है, अपनी लेखनी में मेहनत करनी है। ऐसा नहीं है कि राबता को कुछ करना है, स्पेशल सपोर्ट करना है, ऐसा नहीं। उनकी खुद की लेखनी में ही वो मेहनत करनी है और उसी के थ्रू ही ये राबता रत्न प्राप्त होता है। तो हमारे तीनों दिग्गज राबता रत्न कावेरी लिली जी, इंद्रजीत सिंह जी और श्वेता दुहन देशवाल जी हैं। और मैं अब तीनों लोगों का धीरे-धीरे परिचय दूँगी। कावेरी लिली जी, इनका जो साहित्यिक नाम है, वो है अंतस की आवाज़। ये मुंगेर में जन्मी और वर्तमान में पटना में रहती हैं। इन्होंने हिस्ट्री ऑनर से ग्रेजुएट किया है। ये एक शिक्षिका के साथ-साथ अखिल भारतीय राम राज्य परिषद की राष्ट्रीय महासचिव हैं। ये मुक्त शैली में लिखती हैं। इन्हें लिखना बहुत प्रिय है, बेहद। इनकी एकल संग्रह भी प्रकाशित हो चुकी हैं। रेणु जी, और हमारे जो इंद्रजीत सिंह सर हैं, इनका पेन नेम है इंद्र और ये मूलतः बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के हैं और अभी नॉर्थ दिल्ली में रहते हैं। इन्होंने मास्टर्स किया है भौतिक विज्ञान पर। इंद्रजीत जी केंद्र सरकार में राजपत्रित अधिकारी हैं वर्ग 1 के। इनकी एकल काव्य संग्रह के साथ कई साझा काव्य संकलन भी प्रकाशित हो चुकी है। इन्होंने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों शोध पत्र प्रकाशित कर चुके हैं ये। अब हम श्वेता दुहन जी के बारे में बताएंगे। श्वेता जी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से हैं। इन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन हल्द्वानी उत्तराखंड से कंप्लीट किया है। ये एक स्कूल में प्रधानाध्यापिका हैं। जी, वहाँ पे अभी एज़ ए प्रिंसिपल काम करती हैं। कई साहित्यिक मंचों से जुड़ी हैं। कई साझा संग्रह भी प्रकाशित हो चुका है इनका। तो अभी आप लोग तीनों का इस मंच पे बहुत-बहुत स्वागत है और आप कावेरी जी से हम शुरू करेंगे। कावेरी जी, आप अपना बिल्कुल, और मैं एहसास दर्शकों को बता दूं कि ये एक संक्षिप्त परिचय है इन सबका। ये जी, किसी परिचय के वैसे मोहताज नहीं है, ये छोटा-सा आज परिचय है। नहीं। इनका पूरा परिचय अगर देने लग जाए तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, इसलिए हम बातें करने में, इंटरेक्शन करने में हम अपने समय को खर्च करेंगे। तो कावेरी जी, आप आगे आएँ।
कावेरी जी म्यूट म्यूट हटा दीजिए कावेरी जी। जी अब आ रही है आवाज? जी, जी। बढ़िया जी। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं और जो हमें सुन रहे हैं, उन लोगों को मैं अपना जो राब्ता के साथ में मेरा एक रहा अनुभव रहा, एक यात्रा रही, वो शेयर करना चाहती हूँ कि लिखने की प्रेरणा आपको भले ही दुनिया से मिलती है, लेकिन जब तक आपको अभिव्यक्ति करने के लिए कोई मंच नहीं मिलता है, तब तक आप अधूरे हैं। आप जिंदगी भर पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन जब तक कहीं पे उपस्थित नहीं होते हैं, अभिव्यक्त नहीं करते हैं, तब तक आपकी वो रचना पहचान नहीं पाती है, अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है और आपको अनुभव नहीं मिल पाता है। आपने क्या लिखा, उसमें उत्तरोत्तर कोई सुधार नहीं हो पाता है। तो राब्ता मेरे लिए वो ट्यूशन क्लास भी रहा, वो स्कूल भी रहा और वो परिवार भी रहा, जहाँ आके मेरे जो भाव थे वो शब्दों से अंकित हुए और उत्तरोत्तर उन्होंने विकास पाया। मैं पाती हूँ कि जो मैं पहले लिखती थी, उससे बहुत बेहतरीन मैं लिखना शुरू कर दी यहाँ पे आने के बाद। और जितने भी हमारे सहयोगी कवि मित्र रहते हैं, उनके साथ पढ़ते हुए एक अपने आप में सुधार आती है। आपको पता चलता है कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, कहाँ आपको सुधारना जरूरी है, किस विधा को आप अपने साथ जोड़ सकते हैं। और मैंने देखा कि मैं किसी शैली में नहीं बंध सकती हूँ, पता नहीं मुझे बंधन स्वीकार नहीं होता है। संजू तो ये नहीं कह रहा था कि जब तक जोड़ दे कोई ये किसी की माइक से आवाज आ रही है। ओके, तो ये जो मैंने यहाँ पे देखा कि आप मुक्त शैली में बहुत अच्छे से लिख सकते हैं और टॉपिक वाइज यहाँ पे मुझको इतनी सारी ऑप्शन मिली कि मैं समझती हूँ कि उस कला के निखार में 100% अगर कुछ है, किसी का योगदान है, तो वो राब्ता है। राब्ता रत्न बनने का सफर आसान तो नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हम अपरिचित लोगों के बीच काम कर रहे हैं। परिवार के बीच सीखना बहुत अच्छा होता है। वो इस प्रकार से मुझको यहाँ पे आके लगा कि मैं परिवार के बीच में सीख रही हूँ और सफर आसान हो गया, बहुत आसान हो गया सफर, कि मैंने सीखा भी, यहाँ पे लिखा भी और तकरीबन जब राब्ता रत्न हुए तो आपको सम्मान भी प्राप्त हुआ। आज हमारे साथ में जो नए लोग जुड़ते हैं, जब वो जानते हैं कि ये लोग राब्ता रत्न हैं, हम खुद ब खुद उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बन जाते हैं। बहुत सुखद एहसास है। आप लिखते हैं, आपको पहचान मिलती है और आप किसी के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सा सफर है। और ये तीनों चीजें हमें आके राब्ता रत्न बनने के बाद राब्ता मंच पे हासिल हुई है, तो क्या बोल सकते हैं, परिवार है, यहाँ से तो कभी नहीं जाना है, यहीं रहना है, यहीं का हो जाना है। तो एक रचना मैं लेके आई हूँ आप लोगों के बीच में, वो सुनाती हूँ आप लोगों को। स्वागत। जी बिल्कुल। रचना का शीर्षक है तुम बिन क्यों मैं। तो इसकी भूमिका मैं आपको बताती हूँ। कई युगों से हमारे प्रकृति के जो अभिन्न अंग हैं, एक पुरुष है और एक प्रकृति है, बिना इनके सहयोग के जीवन चल नहीं सकता है। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति हो जाती है, पुरुष अपने कर्तव्य पे होता है और महिला अकेली पड़ जाती है। पुरुष कई बार अपनी इच्छाओं के लिए आगे बढ़ जाता है और महिला अकेली पड़ जाती है। तो कई युगों को देखते हुए, और चूंकि माइथोलॉजी मुझे बहुत प्रिय है, उस पे क्या बोलूं, तो देखते हुए और कई युगों को समेटते हुए मैंने एक रचना आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की लाई है। उसका शीर्षक है तुम बिन क्यों मैं। क्षितिज पर खड़ी धरा, क्षितिज पर खड़ी धरा, पूछती गगन से ये सवाल। क्षितिज पर खड़ी धरा, पूछती गगन से ये सवाल, जब जीवन के पथिक हम दोनों, फिर तुम बिन खड़ी क्यों मैं आज। जब जीवन के पथिक हम दोनों, फिर तुम बिन खड़ी क्यों मैं आज। पवित्र बंधन का साथ जब, पवित्र बंधन का साथ जब, अर्धांग की बात जब, फिर तुम बिन क्यों मेरी तन्हा है सारी सुबहों और शब। पवित्र बंधन का साथ जब,
अर्धांग की बात जब, फिर तुम बिन क्यों मेरी, तन्हा है सारी सुबह और शब। युगों युगों से नारी, युगों युगों से नारी पूछ रही है यही सवाल। जब जीवन साथी हम दोनों, दिया और बाती हम दोनों, तो नेपथ्य में खड़ी करती क्यों जीवन संचालन आज मैं। तो नेपथ्य में खड़ी करती क्यों जीवन संचालन आज मैं तुम बिन। अब ये युगों के साथ मैं लेके चल रही हूँ, हर युग में ये होता आया है, तो मैं इसको अलग अलग युगों के साथ ढाल के आप लोगों के सामने ला रही हूँ। एक सवाल पूछा था, एक सवाल पूछा था सती ने शिव से ये कभी। एक सवाल पूछा था सती ने शिव से ये कभी, दाक्षायणी बोल छोड़े जब तुम्हारी ही शक्ति मुझे कहते सभी। दाक्षायणी बोल छोड़े जब तुम्हारी ही शक्ति मुझे कहते सभी। बोलो शरीर धारण का मेरे जब तुम ही कारण थे। राम परीक्षण पर छोड़ दिया, राम परीक्षण पर छोड़ दिया जब तुम मेरे मन भावन थे। शिव की शक्ति होकर भी जीवन क्यों जीना है मुझको अब। शिव की शक्ति होकर भी जीवन क्यों जीना है मुझको अब तुम बिन। ऐसे शरीर का बोलो अब क्या मैं श्रृंगार करूं। ऐसे शरीर का बोलो अब क्या मैं श्रृंगार करूं। क्यों धारण रखूं इसको, क्यों ना इसका परित्याग करूं। क्यों धारण रखूं इसको, क्यों ना इसका परित्याग करूं। ऐसे शरीर के साथ अब मैं क्या करूं तुम। ये सती का सवाल है शिव से, जो एक युग में घटित होता है। युग बदलता है, तुम बिन क्या करूंगी, तुम बिन क्या करूंगी मैं, ये सवाल पूछा उर्मिला।